हेलो दोस्तों, लॉ बेस्ट इनकम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम है, कल सीएमडी सर का ऑडियो आया था। ऑडियो आते ही बहुत लोगों में एक खुशी की लहर, एक खुशी की जो उनकी फीलिंग है वो बाहर आई। बहुत लोगों को ऐसा लगा कि बस मंजिल आने वाली ही है, और वो मंजिल की तलाश में जहाँ 2 महीने से भटक रहे थे, वहाँ उनको लगा कि एक उम्मीद की नई किरण कायम है और उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी फिर से स्टार्ट हो, और जैसे सीएमडी सर ने बोला, कंपनी फिर से रीलॉन्च होगी और अच्छी तरह से कंपनी वर्क करेगी और सभी लोगों को पैसा मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत ऑडियो में जो आई वो बहुत ही बढ़िया हम सब के लिए, जो भी माय एवरग्रीन के फैमिली मेम्बर है उनके लिए एक बढ़िया, यूँ समझो डूबते हुए को किनारा मिल गया। बहुत अच्छा काम किया सीएमडी सर ने जो ऑडियो डाला। पर यहाँ बात ये आती है कि 2 दिन पहले मैंने ही एक बात बताई थी अपने वीडियो में कि कंपनी ने किसी बहुत वर्करों को रिलीज़ कर दिया है कि उन लोगों ने कुछ कंपनी के साथ चीटिंग की। वहाँ ही दूसरे दिन प्रभाकर सर से हमने बात की तो प्रभाकर सर ने ये बोला कि कंपनी हमने खुद ने ही रिजाइन की है, क्योंकि कंपनी 2 महीने से मेरे टीम को 14-15 लोग उनके टीम के थे और मुझे 2 महीनों से सैलरी नहीं दे रही है। अब जो कंपनी के साथ इतने क्लोज लोग थे, कितने क्लोज थे ये लोग, क्योंकि कंपनी को पूरा ये हैंडल करते थे, उनको 2 महीने से अगर पैसा नहीं मिला, कंपनी ने नहीं दिया, अगर कंपनी के पास बैंक का इशू है तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो यही बात हम लोगों के ऊपर भी आती है। 20 लाख हम लोग भी है, आप है, मैं हूँ, हम सब है। हमें भी तो 2 महीनों से कोई पैसे नहीं मिले, फिर भी हम कंपनी के साथ है। अभी भी इसी उम्मीद पे है कि हमें कंपनी, सीएमडी सर पैसे देंगे, कंपनी चालू करेंगे। लेकिन जो उनके वर्कर थे, उनके पार्टनर थे, उनको एमडी का दर्जा दिया गया था। तो हमने प्रभाकर सर से बात की तो प्रभाकर सर का जवाब ये था। ऐसे में 2-3 ऑडियो दूसरी जगह से भी निकले। बहुत लोगों ने प्रभाकर के ऊपर लांचे भी लगाई कि इन्होंने ही जो भी चीटिंग किया है इन्होंने किया है, कंपनी के साथ जो भी धोखाधड़ी हुई है वो प्रभाकर सर ने किया है। और इतने में तीसरे दिन में सीएमडी सर का ऑडियो, दोनों बातें मिक्स। एक तो हमें तसल्ली की बातें दी कि जैसे मैंने बोला है, जबान की है, वो जनवरी के एंड में स्टार्ट होगा, तो ये तो ठीक है वहाँ तक। फिर लेकिन उन्होंने प्रभाकर का, जिस प्रभाकर सर ने कंपनी के लिए कुछ भी था, लेकिन बोला तो गलत कि 2 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है, इसलिए हमने रिजाइन किया है। वहाँ ही कंपनी के सीएमडी सर ने उनका पक्ष लेते हुए ऐसे बताया, प्रभाकर ने खुद रिजाइन किया है, वो चाहे तो आ सकता है कंपनी में, हमारा कोई लेना देना नहीं है प्रभाकर से। तो अब ये बात कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि ये 3 दिन से गोल गोल घूम रही है कि क्या हुआ है आखिर। प्रभाकर 2 महीने की सैलरी में क्यों रिजाइन करेगा, और उसको 2 महीने की सैलरी कंपनी ने क्यों नहीं दी, और ना भी दी तो कंपनी का वो एमडी था, इतनी बड़ी लेवल पे था। हम लोग तो 5, 10, 25, 50 हज़ार लगा के बैठे हैं, तो भी हम 2 महीने से चुप करके बैठे हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ लोगों की जो डाउट्स है वो ये है कि सीएमडी सर हर बार 8 दिन होता कि 5 दिन होता है, 1-2 मिनट का ऑडियो रिलीज करते हैं, तो सीएमडी सर वीडियो बनाए, ये बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है। सीएमडी सर वीडियो डाल के हमें एक तसल्ली का न्यूज़ दे, एक गुड न्यूज़ दे। उसके अलावा सीएमडी सर ने जैसे बताया था कि टोल फ्री नंबर, उसको भी आज 15 दिन से ज़्यादा हो गए। टोल फ्री नंबर चालू होने में इतना टाइम नहीं लगता, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2-3 दिन में टोल फ्री नंबर चालू होना चाहिए, ताकि लोगों को भी कुछ न कुछ और भी विश्वास की पॉइंटें जागती रहे कि चलो कंपनी स्टार्ट हो रही है, अभी टोल फ्री नंबर आ गए हैं। उसके अलावा टोल फ्री के अलावा जो कंपनी का नाम जो चेंज कर रहे हैं, उसका भी वेबसाइट पे कोई जिक्र नहीं है। नाम चेंज करने के बाद वो नाम का रजिस्टर कराना पड़ता है, उस नाम पे ये सब डॉक्यूमेंट होते हैं। तो इन्होंने नाम तो डिसाइड कर दिया होगा और उन्होंने वहाँ अप्लाई भी किया होगा। तो ये नाम अगर जो उन्होंने रखा है, तो वो कम से कम नया नाम एक ब्लॉक लगा के और एक ब्लॉग में ये वेबसाइट पे भी अपडेट कर सकते हैं कि हमने
इसके बाद कंपनी का नाम ये होगा। तो ये भी बहुत थोड़े लोगों की डाउट्स है कि अभी तक नाम क्या रखा है और हमारे सामने उन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं किया है, और उस कंपनी का डॉक्यूमेंट्स क्या है, क्या क्या उन्होंने कंपनी के थ्रू जीएसटी नंबर लिया है, पैन कार्ड लिया है, या और जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी से रिलेटेड के आगे कोई भी तकलीफ ना आए, ऐसे उनको नए कंपनी के नाम से लिया है। तो वो कम से कम थोड़ा बहुत एक ब्लॉग बना के भी ओल्ड वेबसाइट पे अगर डिक्लेयर करते हैं तो भी लोगों को यूँ लगेगा नहीं सर काम कर रहे हैं, सीएमडी सर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तो ये क्या अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। फिर भी हम उम्मीदों पे कायम है। सीएमडी सर का ऑडियो आता है तो हमारे में एक नई एनर्जी आ जाती है, हम खुशी से झूम उठते हैं कि चलो नहीं, सीएमडी सर ने ऑडियो भेजा है तो काम चालू ही है। लेकिन कुछ लोग के जो डाउट्स है मैं वो बता रहा हूँ। इसके बाद पे आउट की अभी तक डेट नहीं मिली। तो पे आउट की डेट लास्ट वीक तो बता रहे हैं, भले मैंने बोलता हूँ लास्ट डेट बोले 31 जनवरी, जो लास्ट में लास्ट आती है ये मंथ की, लास्ट वीक नहीं, लेकिन उनको डेट डिक्लेयर करनी चाहिए ताकि लोगों को लगे नहीं ये डेट पे अभी सीएमडी सर ने बताया है तो ये डेट पे हमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो बहुत टाइम से एक बात सबके दिमाग में चलती रहती है कि अभी सर जैसे ही नई कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ये सवाल सभी लोगों का था कि जो भी बड़े बड़े लीडर हैं उनके साथ सीएमडी सर एक मीटिंग रखे। तो वैसे भी अभी कंपनी लॉन्चिंग होने वाली है, तो अगर ये लॉन्चिंग होने पे सबको इनविटेशन मिल जाए, कुछ बड़े बड़े लीडरों को, मैं बोलता हूँ 50 लीडर भी अगर उनके पास जाए, हर स्टेट के 1-2, हर मेन सिटी के 1-1, तो भी 50 से 100 लीडर्स अगर जाते हैं तो उनको ये अगर मीटिंग में मिल जाए, सीएमडी सर मीटिंग करें उनके साथ, और जो भी अभी नए नाम के साथ कंपनी जो लॉन्चिंग में है वो क्या कर रही है, किस प्लान के साथ आ रही है, कैसे आएगी और लोगों को पेमेंट किस हिसाब से मिलेगा, वो अगर डिक्लेयर करते हैं तो भी लोगों में तसल्ली होती है। अभी तो लोग यही समझते हैं कि कंपनी चालू होगी, रीस्टार्ट होगी, पैसे आएंगे, लेकिन इनकी सभी की वजह भी तो मिलनी चाहिए हम लोगों को कि किस तरह से पैसे आएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों की आईडी है जो वो एक्सपायर होने वाली है, उस पर भी हमने 3-4 वीडियो में ये सीएमडी सर को बोला है। आईडी सबकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जनवरी में एक्सपायर होती है, तो जहाँ तक अगर उनको 20 वीक का विड्रॉल, जो कि कंपनी ने 2 महीने से रोक रखा है, जहाँ तक 20 वीक का विड्रॉल ना लग पाए उस आईडी पे, तब तक उसको एक्सपायर नहीं देना चाहिए। उसके बाद आईडी होल्डर की मर्जी, वो चाहे तो टॉपअप करे, चाहे तो ये कंपनी से जुड़े, चाहे तो ना जुड़े, वो उसकी मर्जी होनी चाहिए। लेकिन कंपनी के मुताबिक जो 20 वीक की रॉयल्टी, जिसमें कंपनी ने 2 महीने से डिले किया है, तो उसको 20 वीक की रॉयल्टी पहले विड्रॉल कर देना चाहिए उस आईडी में। उसके बाद आईडी को चाहे तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, या तो किसी को भी टॉपअप करनी है वो एक दिन, दूसरे दिन आज विड्रॉल करके दूसरे दिन वो आईडी टॉपअप कर सकता है। वो 3 दिन का उनको टाइम देना चाहिए कि आज आप विड्रॉल लगा लो, 3 दिन तक आपको अगर आईडी टॉपअप करनी है तो कर लो, नहीं तो 3 दिन के बाद आईडी ब्लॉक हो जाएगी। ये सीएमडी सर को हमको क्लियरिटी बतानी पड़ेगी इसमें ऑडियो डाल के, या तो जैसे मीटिंग में बोल रहा हूँ कि एक मीटिंग करे, वो उसमें सब जो भी हमारे पर्सन है, लोगों के डाउट्स है, वो सब क्लियर हो जाए, ऑन पेपर ऑन टेबल क्लियर हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये कंपनी के साथ फिर से जमा पूंजी लगा के फिर से इसमें बिजनेस देंगे। बहुत लोग अभी भी तैयार है बिजनेस करने के लिए। अगर ये कंपनी फिर से रीस्टार्ट होती है तो इसकी जैसी कंपनी कोई भी इंडिया में नहीं होगी। हाँ, प्रॉब्लम्स तो हर कंपनी में आता रहता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद अगर कंपनी सबको पैसे दे रही है तो इस जैसी कंपनी आगे कोई नहीं आएगी। और सभी लोग विड्रॉल करने के बाद टॉपअप करेंगे, ये भी गारंटी है, और अच्छे से पेमेंट लगाएंगे, ये भी गारंटी है। क्योंकि लोगों का जो विश्वास है, अटल विश्वास है, वो है माय एवरग्रीन पे। आज भी जिनको पैसे नहीं मिले वो भी माय एवरग्रीन का ही नारा लगाता है, वो ही जय सीएमडी सर का नारा लगाता है। तो हम सब लोग यही चाहते हैं
कि बस सीएमडी सर जैसे ही ये कंपनी रीस्टार्ट करते हैं, इससे पहले एक दिन पहले मीटिंग रखे या उसी दिन रीस्टार्ट वाले दिन मीटिंग रखे, और जो भी ये हमने सवाल उठाए ये सब लोगों के सवाल है, मेरा खुद का सवाल नहीं है। लोगों में जो भी डाउट था वो मैंने बताया है सीएमडी सर को। इसमें आप लोगों की क्या राय है? मैंने कोई गलत अगर इसमें लाइन बोली हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और जो और कुछ सीएमडी सर को बोलना है वो भी मुझे कमेंट में बताएं। और मैं ये आप लोगों का ही सवाल उठाया हूँ कि जो लोग पे आउट के लिए बोलते हैं, कोई डेट के लिए बोलते हैं, कोई वीडियो के लिए बोलते हैं, तो मेरे पास बहुत फ़ोन और ये आते हैं मैसेज, तो मैं आप लोगों का ही सवाल उठाया हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट में अच्छी तरह से मुझे बताएं, जहाँ मेरी गलती हो, मैंने कुछ ऐसा बोला हो तो मेरी गलती भी मुझे बताएं, ताकि अगले वीडियो में मैं ऐसी गलती ना कर सकूं। तो दोस्तों यहाँ मैं ये वीडियो पूरा करूँगा, फिर मिलेंगे एक नए न्यूज़ के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सीएमडी सर के वीडियो का इंतज़ार में। जय हिंद।